हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करने से पति दीर्घायु होते हैं। अविवाहिता व्रत रखकर पूजा करती हैं तो मनवांछित वर की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत से अपने वैवाहिक जीवन में खुशियों भरने तथा पति के दीर्घायु के लिए रखती हैं। हरियाली तीज में महिलाएं माता पार्वती और महादेव की श्रद्धा भाव से व्रत तप पूजन वंदन करती हैं। महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के लिए बहुत सारे व्रत का पालन करती हैं। उन्हीं में से एक यह हरियाली तीज है, जो सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। सावन में पड़ने की वजह से इसे हरियाली तीज का नाम दिया गया है। आज महिलाएं इस व्रत से अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां भरने तथा पति के दीर्घायु के लिए रखती हैं। हरियाली तीज में महिलाएं माता पार्वती और महादेव की श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, मधुरता और परस्पर प्रेम का आगमन होता है। इस दिन सुहागन महिलाओं को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मायके से आई साड़ियों और श्रृंगार के सामान का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री के साथ साड़ी, अक्षत, दीप, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करते हैं। उसके बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, श्वेत फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, गंध आदि समर्पित किया जाता है। हरियाली तीज की कथा सुनते हैं। उसके बाद शिव परिवार की आरती की जाती है। अंत में सभी भक्तजनों में प्रसाद और पंचामृत का वितरण किया जाता है। हरियाली तीज की पूजा और श्रृंगार सामग्री क्या क्या है? हरियाली तीज में शुद्ध मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े के पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, जनेऊ, धागा, जटा, नारियल, चुन्नी, साड़ी होना आवश्यक है। इसके अलावा माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री 16 श्रृंगार की सामग्री, चूड़ियाँ, महावर, नथ, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नेल पॉलिश आदि सामग्री होनी चाहिए। पंचामृत स्नान के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि होना चाहिए। भगवान गणेश के लिए रोली, कुमकुम, भोग लगाने के लिए भगवान गणेश के लिए लड्डू, शिव जी के लिए सफ़ेद मिठाई, माता पार्वती के लिए मिठाई, ये सब पूजन की सामग्री है। पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जल व्रत रखती हैं। महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि पूजन सामग्री अर्पित करती हैं। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद आरती ज़रूर उतारनी चाहिए। नैवेद्य अर्पण करने के बाद भजन कीर्तन किया जाता है, झूला झूला जाता है। दिन व्रत के साथ साथ हरियाली तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के समापन पर महिलाएं माता गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य आदि भी किए जाते हैं कहीं कहीं पर। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान, वस्त्र, मिठाइयाँ उनके ससुराल में भेजा जाता है। इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। हरी चुन्नी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का भी रिवाज है। इस त्यौहार में स्त्रियां हरी लहरिया ना हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेकों स्थानों पर मेले भी लगते हैं और माता पार्वती की सवारी
बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज का व्रत सावन महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं, 16 श्रृंगार कर खूब सजती संवरती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं। ज्योतिषों के अनुसार मनोकामना पूर्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरियाली तीज की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका कठोर तप देखकर भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए थे और हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज के खास मौके पर महिलाएं व्रत रखती हैं और आज के दिन झूला झूलने का भी प्रचलन है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का दोबारा मिलन हुआ था। हरियाली तीज को श्रावण तीज या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके संकल्प करें। घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर पूरे शिव परिवार को विराजित करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री, एक हरी साड़ी, अक्षत आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव को वस्त्र, धतूरा, भांग, बेलपत्र, आक का फूल चढ़ाएं। साथ ही चंदन, अक्षत, फूल, फल आदि से गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा करें। पूजन के बाद हरियाली तीज की कथा सुनें, फिर धूप दीप से आरती करें। इसके बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरण जरूर करें। हरियाली तीज के दिन इन मंत्रों का जाप ज़रूर करें। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरियाली तीज के दिन इन मंत्रों से माता पार्वती को प्रसन्न करें। ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगदात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिणे नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों से हरियाली तीज के दिन पूजा करें। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। अखंड सौभाग्यवती और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए साल भर महिलाएं कई तरह के व्रत रखती हैं और सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। सावन के महीने में ही विवाहित महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास पर्व माना जाता है। इसमें महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रहते हुए और श्रृंगार करके भगवान शिव और माँ गौरी की आराधना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का त्यौहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसको श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर ही सुहागिन महिलाएं भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा, कथा और आरती करती हैं। सावन माह में मनाई जाने वाली हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। इस तीज पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि इस तीज व्रत के रखते हुए सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत, पूजन और कीर्तन करती हैं। तीज पर मायके से सभी पूजा की सामग्री और श्रृंगार की वस्तुएं आती हैं। तीज का त्यौहार विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में यह हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज के रूप में ही मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज के मौके पर हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंघारा मनाने की परंपरा है, जिसमें ससुराल पक्ष के तरफ से नवविवाहित महिलाओं के लिए कपड़े, आभूषण, श्रृंगार के सामान और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। हरियाली तीज पर
सभी सुहागिन महिलाएं एकत्रित होकर झूला झूलती हैं और मंगल गीत गाती हैं। हरियाली तीज पर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में गंगा जल, गाय का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला के पंचामृत बनाएं। इससे भगवान शिव का अभिषेक कराना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, मंदार पुष्प, ये सब जो भी भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं वो सब चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। और साथ ही माता पार्वती की जो प्रिय वस्तुएं हैं, हरे रंग की साड़ी, चुन्नी, 16 श्रृंगार की सामग्री, माता रानी को सिंदूर लगाना चाहिए और माता रानी से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। इस तरह से हरियाली तीज पर पूजा करें। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उससे प्रसन्न होकर शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। पूजा अर्चना के साथ उल्लास उमंग का यह त्यौहार एक पारंपरिक उत्सव के रूप में जीवन में नए रंग भरता है, दाम्पत्य में प्रगाढ़ता लाता है, साथ ही परिवार और समाज को स्नेह सूत्र में बांधता है। आज के समय में भी इसकी महत्वता बनी हुई है। सच तो यह है कि हमारे धर्म में हर त्यौहार व्रत जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है। परिवार या दाम्पत्य जीवन में किसी कारणवश मनमुटाव हो गया हो, कटुता आ गई हो, तो उन्हें दूर करने के लिए, उनमें सकारात्मकता भावना पैदा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे व्रतों का विधान बनाया हुआ है। हरे रंग का अर्थ सावन के महीने को प्रकृति और सौंदर्यता के तौर पर देखा जाता है। धर्म ग्रंथों में स्त्री को भी प्रकृति के समतुल्य ही माना जाता है। प्रकृति की हरियाली की तरह ही स्त्रियों से भी जीवन में खुशी और स्फूर्ति बनी रहती है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, पारदर्शिता का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां परिधान अपने पति की खुशहाली, तरक्की, दीर्घायु और सेहतमंद जीवन के लिए पहनती हैं। मान्यता है कि हरा रंग पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। वह इस माह में ये रंग पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए तो हरियाली तीज या हरियाली अमावस्या जैसे त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरी रंग की चूड़ियां पहनने की परंपरा है। असल में इस तरह का श्रृंगार प्रकृति से नाता झलकाता है। कैसे मनाया जाता है यह त्यौहार? हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे रंग का प्रयोग प्रमुखता से करती हैं। इस दिन मायके से बेटी के लिए साड़ी, श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाई इत्यादि आते हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। शाम के समय महिलाएं श्रृंगार कर व्रत कथा सुनती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए। माता पार्वती के भजन कीर्तन और कहानियाँ सुननी चाहिए। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छे वर की कामना के लिए भी इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का पूजा मंत्र इस प्रकार से है। देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, पुत्रान देहि सौभाग्यम देहि, सर्व कामाक्ष देहि में, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, जिशो देहि। हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान के समक्ष पूजा का संकल्प लें। मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। इसे चौकी पर स्थापित करें। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आवाहन करते हुए पूजन करें। हरियाली तीज व्रत का पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती हैं। फिर थाली में सुहाग की सामग्री को सजाकर माता पार्वती को अर्पित करती हैं। ऐसा करने के बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाती हैं। अंत में हरियाली तीज की कथा सुनकर और आरती उतारती हैं और पूजा को संपन्न करती हैं। तीज का नियम है कि क्रोध को मन में न आने दे। इस दिन विवाहित महिलाओं को मायके से आए वस्त्र को ही धारण करने चाहिए। साथ ही श्रृंगार में भी वहीं से आई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन पति या होने वाले पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान पूरे 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हाथों में नई चूड़ियाँ, मेहंदी, पैरों में महावर लगाए जाते हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज की कथा इस प्रकार से है। भगवान शिव ने पार्वती जी को पूर्व जन्म का याद दिलाने के लिए सुनाई थी ये कथा। हरियाली तीज की कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।
भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इसे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया, आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पे चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो माता पार्वती, हर हर महादेव। हरियाली तीज की पूजा सामग्री। हरियाली तीज की पूजा सामग्री इस प्रकार से है। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के लिए रखा जाता है। हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर पीला कपड़ा, केले के पत्ते, कच्चा सूत भी रखा जाता है। इस दिन व्रत के लिए बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र, भांग, नारियल, धतूरा, एक कलश, 5 सुपारी, अक्षत, दुर्वा, घास, गाय का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, श्रीफल, चंदन, मिश्री, इन सभी सामग्रियों को अवश्य एकत्रित कर लें। इसके साथ ही माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री रख लें। फल फूल, माता पार्वती के लिए लाल फूल, भगवान शिव के लिए सफ़ेद पुष्प, गणेश जी के लिए लाल फूल। ये सारी सामग्री आप हरियाली तीज के लिए पहले से व्यवस्था कर लें। इसके बाद पूजन शुरू करें ताकि पूजा में कोई भी रुकावट ना आने पाए।